वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रिषष्ट्याधिक द्विशततमो अध्यायः। उत्पात शांति विचार। पुष्कर उवाच। ओं नमः शिवाय। श्रीसूक्तं प्रतिवेदं च ज्ञेयं लक्ष्मीर्विवर्धनं हिरण्यवर्णा हरिणीं रचः पंचदशः श्रियः। रथे स्वच्छे सुवाजेति चतस्रो यजुषी श्रियः स्रवन्ति यं तथा सामो श्रीसूक्तं सामवेदिके। श्रियं धातर्मयि देहि प्रोक्तमाथर्वणे तथा श्रीसूक्तं यो जपेद भक्त्या हुत्वा श्रीस्तस्य वै भवेत्। पद्मानि चाथ बिल्वानि हुत्वा जम्वातिलान् श्रियः एकं तु पौरुषं सूक्तं प्रतिवेदं तु सर्वदं। सूक्तेन दद्या निष्पापो ह्यैकैकया जलाञ्जलिं स्नात एकैकया पुण्यं विष्णोर्दत्त्वाघः भवेत्। ओं नमः शिवाय। स्नात एकैकया दत्त्वा फलं स्यात् सर्वकामभाक् महापापोपपायं पान्तो अभवेत् जप्त्वा तु पौरुषं। कृच्छैर्विशुद्धो जप्त्वा च हुत्वा स्नात्वाथ सर्वभाक् अष्टादभ्यः शान्तिर्भ्यस्तिस्त्रोण्याः शान्तयो वराः। अमृता चाभया सौम्या सर्वोत्पात विमर्दना अमृता सर्वदैवत्या अभया ब्रह्मदैवता सौम्या च सर्वदेवत्या एका स्यात् सर्वकामदा अभया या मणिकार्यो वरुणस्य भृगुत्तमम्। सत्कांडो मृतायाश्च सौम्यायाः शंखजो मणि तद्देवात्यास्तथा मंत्राः सिद्धौ श्यामन्वणि तद्देवात्यास्तथा मंत्रा सिद्धौ श्यामन्मणिबन्धनम्। ओं नमः शिवाय। दिव्यांतरीक्षभौमादि समुत्पातार्दना इमा दिव्यांतरीक्षभौभं तु अद्भुतं त्रिविधं शृणु। आहारक्ष वैकृतं दिव्यान् मातरीक्षं निबोध मे उल्कापातश्च दिग्दाः परिवेशस्तथैव च। गन्धर्वनगरं चैव वृष्टिश्च विकृता चाया अचरस्थिर्भवं भूमौ भूकम्पमभिभूमिजम्। सप्ताहाभ्यन्तरे वृष्टावद्भुतं निष्फलं भवेत् शान्तिं विना त्रिभिर्वर्षैरद्भुतं भयकृद् भवेत्। ओं नमः शिवाय। देवतार्चाः अप्रानृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्ति च आरटन्ति च रोदन्ति प्रस्विद्यन्ते हसन्ति च। अर्चा विकारोपशमोभ्यर्च मुहुत्वा प्रजापतेः अनग्निर्दीप्यते यत्र राष्ट्रे चाभ्रसे निःश्वनं नादीप्यते चेन्धनवांस्तष्ट्राष्ट्रं पीड्यते नृप अग्निर्वैकृत्य समनमग्निन् मंत्रश्च भार्गवः। अकाले फलिता वृक्षा क्षीरम रक्तम स्रवन्ति च वृक्षोत्पात प्रशमनं शिवं पूज्य च कारयेत्। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अतिवृष्टिरनावृष्टिर्दुर्भिक्षा भो अतिवृष्टिरनावृष्टि दुर्भिक्षा यो भयं मतम् अनृतो त्रिदीनारब्धो वृष्टिर्गेया भयाय हि। वृष्टिर्वैकृत्य नाशाः स्यात् पर्जन्ये द्वर्क पूजनात् नागरादोपसर्पन्ते समीपमुपयान्ति च। नद्यो हृदय प्रस्रवणा विरसाश्च भवन्ति च सलिलाशये वैकृत्ये जप्तव्यो वारुणो मनुः।
अकाल प्रसवा नार्यः कालतो वा प्रजास्तथा विकृत प्रसवाच्चैव युग्म प्रसवनादिकम् स्त्रीणां प्रसव वैकृत्ये स्त्री विप्रादिपूज स्त्रीणां प्रसव वैकृत्ये स्त्री विप्रादि प्रपूजयेत खड्वा हस्तनी गौरवा यदि युग्मं प्रसूयते विजात्यं विकृतं वापि षड्भिर्मासैर्म्रियते म्रियेत वै विकृतं वा प्रसूयन्ते परचक्र भयं भवेत् होमः प्रसूति वैकृत्ये जपो विप्रादि पूजनं यानि यानान्ययुक्तानि युक्तानि नावहन्ति च आकाशे तूर्यनादाश्च अमहद्भयमुपस्थितं प्रविशन्ति यदा ग्रामो मारण्या मृगपक्षिणाः अरण्यं यान्ति वा ग्राम्या जलं यान्ति स्थलोद्भवा स्थलं वा जलजा यान्ति राजद्वारादिके शिवाः प्रदोषे कुक्कुटो वासे शिवा चाकोर्दये भवेत् ग्रहं कपोतः प्रविशे क्रव्याद्या मूर्ध्नि लीयते मधु वा मक्षिका कुर्यात् काको मैथुन गोदृशी प्रसाद तोरणाद्याना द्वार प्राकार वेश्मनाम अनिमित्तं तु पतनं दृढानां राजमृत्यये रजसा वाथ धूमेनो दिशो यत्र समाकुलाः केतुदयोपरागौ च छिद्रता शशि सूर्ययो अग्रहर छवि कृतिर्यत्र तत्रापि भयमादिशेत अग्निर्यत्र नादीप्येत अस्रवन्ते चोदकुम्भकाः अमूमृतिर्भयं शून्यतादि उत्पातानां फलं भवेत् द्विजदेवादि पूजाभ्या शान्तिर्जप्यते सुहोमतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 263वां अध्याय उत्पात शांति विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, प्रत्येक वेद के श्री सूक्त को समझना चाहिए। वह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है। हिरण्यवर्णा, हरिणीम इत्यादि 15 ऋचाएँ ऋग्वेदीय श्री सूक्त हैं। रथे, अक्षराजाय, बाज एवं चतस्त्र ये 4 मंत्र यजुर्वेदीय श्री सूक्त हैं। श्रावंतीय सामवेदीय श्री सूक्त हैं तथा श्रियम धातरमयी देहि यह अथर्ववेद का श्री सूक्त कहा गया है। जो भक्तिपूर्वक श्री सूक्त का जप एवं हवन करता है उसको निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। श्री देवी की प्रसन्नता के लिए कमल, बेल, घी तथा तिल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक वेद में एक ही पुरुष सूक्त मिलता है जो सब कुछ देने वाला है। जो स्नान करके पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से भगवान श्री हरिविष्णु को एक एक जलांजलि और एक एक फूल समर्पित करता है वह पापहीन होकर दूसरों के भी पाप का विनाश करने वाला हो जाता है। स्नान करके पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को फल समर्पित करके पुरुष संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। पुरुष सूक्त के जप से महापातकों और उपपातकों का विनाश हो जाता है। कृच्छ व्रत करके शुद्ध हुआ मनुष्य स्नान पूर्वक पुरुष सूक्त का जप एवं हवन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। हे श्रेष्ठ परशुराम जी, 18 शांतियों में समस्त उत्पातों का उपसंहार करने वाली अमृता, अभया और सौम्या ये 3 शांतियाँ सर्वोत्तम हैं। अमृता शांति सर्वदैवत्या, अभया ब्रह्मदैवत्या एवं सौम्या सर्वदैवत्या है। इनमें से प्रत्येक शांति संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली है। हे भृगुश्रेष्ठ, अभया शांति के लिए वरुण वृक्ष के मूल भाग में की मणि बांधनी चाहिए। अमृता शांति के लिए
पूर्वामूल की मणि एवं सौम्या शांति के लिए शंख मणि धारण करना श्रेष्ठ और उत्तम होता है। इसके लिए उन शांतियों के देवताओं से संबद्ध मंत्र को सिद्ध करके मणि बांधनी चाहिए। ये शांतियाँ दिव्या, अंतरिक्ष एवं भौम उत्पातों का समन करने वाली होती हैं। दिव्य, अंतरिक्ष और भौम, यह 3 तरह का अद्भुत उत्पात बतलाया जाता है, जिसे आप सुनिए। ग्रहों एवं नक्षत्रों की विकृति से होने वाला उत्पात दिव्य कहलाता है। अधुना अंतरिक्ष उत्पात का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। हे परशुराम जी, उल्कापात, दिग्दाह, परिवेश, सूर्य पर घेरा पड़ना, गंधर्व नगर का दर्शन एवं विकार युक्त वृष्टि, ये अंतरिक्ष संबंधी उत्पात कहे गए हैं। भूमि पर एवं जंगम प्राणियों से होने वाले उपद्रव तथा भूकंप, ये भौम उत्पात अर्थात भूमि से उत्पन्न उत्पात कहे गए हैं। इन त्रिविध उत्पातों के दिखने के बाद 1 सप्ताह के अंदर यदि वर्षा हो जाए तो वह अद्भुत निष्फल हो जाता है। यदि 3 वर्ष तक अद्भुत उत्पात की शांति नहीं की गई तो वह लोक के लिए भयकारक होता है। जिस समय देवताओं की प्रतिमाएं नाचती, कांपती, जलती, शब्द करती, रोती, पसीना बहाती या हंसती हुई दृष्टिगोचर होती हैं, तत्पश्चात प्रतिमाओं के इस विकार की शांति के लिए उनका पूजन एवं प्राजापात्य हवन करना चाहिए। जिस राष्ट्र में बिना जलाए ही घोर शब्द करती हुई आग जल उठती है और ईंधन डालने पर भी प्रज्वलित नहीं होती है, वह राष्ट्र राजाओं के द्वारा पीड़ित होता है। हे भृगुनंदन परशुराम जी, अग्नि संबंधी विकृति की शांति के लिए अग्नि दैवत्य मंत्रों से हवन बतलाया गया है। जिस समय वृक्ष असमय ही फल देने लगें तथा दूध और रक्त बहावें, ये वृक्ष जनित भौम उत्पात होता है, वहाँ शिव का पूजन करके इस उत्पात की शांति करना उचित है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही दुर्भिक्षा का कारण माने गए हैं। वर्षा ऋतु के सिवा अन्य ऋतुओं में 3 दिन तक अनवरत वृष्टि होने पर उसको भयजनक समझना चाहिए। पर्जन्य, चंद्रमा एवं सूर्य के पूजन से वृद्धि संबंधी वैकृत्य अर्थात उपद्रव का विनाश होता है। जिस नगर से नदियाँ दूर हट जाती हैं या अत्यधिक सन्निकट चली आती हैं और जिसके सरोवर या झरने सूख जाते हैं, वहाँ जलाशयों के इस विकार को दूर करने के लिए वरुण देवता संबंधी मंत्र का जप करना चाहिए। जहाँ स्त्रियाँ असमय में प्रसव करें, समय पर प्रसव ना करें, विकृत गर्भ को जन्म दें या युग्म संतान आदि उत्पन्न करें, वहाँ स्त्रियों के प्रसव संबंधी वैकृत्य के निवारणार्थ साध्वी स्त्रियों और ब्राह्मण आदि का पूजन करना उचित बतलाया गया है। जहाँ घोड़ी, हथनी या गौ एक साथ 2 बच्चों को जनती हैं या विकार युक्त विजातीय संतान को जन्म देती हैं, 6 महीनों के अंदर प्राण त्याग कर देती हैं अथवा विकृत गर्भ का प्रसव करती हैं, उस राष्ट्र को शत्रुमंडल से भय होता है। पशुओं के इस प्रसव संबंधी उत्पात की शांति के उद्देश्य से हवन, जप एवं ब्राह्मणों का पूजन करना आवश्यक होता है। जिस समय अयोग्य पशु सवारी में आकर जुट जाते हैं, योग्य पशु यान का वहन नहीं करते हैं एवं आकाश में तूर्यनाद होने लगता है, उस समय महान भय उपस्थित होता है। जिस समय वन पशु एवं पक्षी ग्राम में चले जाते हैं, ग्राम्य पशु वन में चले जाते हैं, स्थलचर जीव जल में प्रवेश करते हैं और जलचर जीव स्थल पर चले जाते हैं, राजद्वार पर गीदड़ियाँ आ जाती हैं, मुर्गे प्रदोष काल में शब्द करते हैं, सूर्योदय के समय गीदड़ियाँ रुदन करती हैं, कबूतर ग्रह में घुस आते हैं, मांस भोजी पक्षी सिर पर मंडराने लगते हैं, सामान्य मधुमक्खी बनने लगती हैं, कौवे सबकी आंखों के सामने मैथुन में प्रवृत्त हो जाएं, दृढ़ प्रासाद, तोरण, उद्यान
द्वार, परकोटा और भवन अकारण ही गिरने लगे। तत्पश्चात राजा की मृत्यु निश्चित होती है। जहाँ धूल या धुएं से दसों दिशाएं भर जाएं, केतु का उदय, ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा में छिद्र प्रकट होना, ये सब ग्रहों और नक्षत्रों के विकार हैं। ये विकार जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ भय की सूचना देते हैं। जहाँ अग्नि प्रदीप्त ना हो, जल से भरे हुए अकारण ही चूने लगे, तो इन उत्पातों के फल मृत्यु और भय और महामारी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा से तथा जप एवं हवन से इन उत्पातों की शांति होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 263वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते उत्पात शांति कथनम नाम 63+200तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 64+200तमोऽध्यायः। देव पूजा वैश्व देव बलि वर्णनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच देवपूजादिकं कर्म वक्षे चोत्पादमर्दनम् आपोहिष्ठेति तिस्रभिः स्नातोर्ध्यं विष्णवेर्पयेत हिरण्यवर्णामिति चापाद्यं चात्रिस्रजभिर्द्विजः असम्नो आपो ह्यचमन्नादि मापोभिषेचनम् रथे यक्षे तिस्रभिर्गन्धं युवेति वस्त्रकं पुष्पं पुष्पवतीत्येवं धूपं धूरशिवाप्यथ तेजोषि शुक्रमदीपं अस्यान् मधुपरकं दधीचि च तेजोषि शुक्रमदीपं स्यान् मधुपरकं दधीति च हिरण्यगर्भो इत्याष्टावृच प्रोक्ता निवेदने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अन्यस्य मनुजश्रेष्ठ पानस्य च सुगन्धिनः चामरव्यजनोपानच्छत्रं यानासने तथा यत्किञ्चिद्देवमापि स्यात् सावित्रेण निवेदयेत् पौरुषं तु जपेत सूक्तं तेनैव बहु जुहुयात् तथा आर्चाभावे तथा वेद्यां जले पूर्णघटे तथा नदीतीरेत कमले शान्तिः स्याद्विष्णुपूजनातो ततो होमा प्रकर्तव्यो दीप्यमाने विभावसो परिसम्रज्य परयुक्ष परिस्तीर्य परिस्तरैः सर्वान्नाग्रं समुद्रस्य जुहुयात प्रयतस्ततः वासुदेवाय देवाय प्रभवे चाव्ययाय च आग्नेय चैव सोमाय मित्राय वरुणाय च इंद्राय च महाभागो इंद्राग्निभ्यां तथैव च विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यः प्रजानां पतये नमः अनुमत्ये तथा रामो धनवन्तरे एव च वास्तोस्पत्यै ततो देव्यै ततः स्विष्टकृतेग्नये सा चतुर्थ्यान्त नाम्नां तु हुत्वैतेभ्यो बलिं हरेतो तक्षोपतक्षमभितः पूर्वेणाग्निमतः परम् अश्वानामपि धर्मज्ञ ऊर्णानामानि चाप्यथो निरुन्धी धूम्रणीका च अश्वपन्ती तथैव च मेघपत्नी च नामानि सर्वेषामेव भार्गवा आग्नेयाद्याक्रमेणातो ततः शक्तिषु निक्षिपेत नन्दिन्ये च सौभाग्ये च सुमङ्गल्ये च भार्गवः। ओम नमः शिवाय। भद्रकाल्यै ततो दत्त्वा स्थूणायां च तथा श्रिये हिरण्यकेश्यै च तथा वनस्पतस्य एव च धर्माधर्ममयो द्वारे गृहमध्ये ध्रुवाय च अमृत्यवे च अबहिर्दद्यादारुणायोदकाशयेः
भूतेभ्यश्च बहिर्दद्यात् चरणे धनदाय च इंद्रायेन्द्र पुरुषेभ्यो दद्यात् पूर्वेण मानवः यमाय तत्पुरुषेभ्यो दद्यात् दक्षिणतस्तथा वरुणाय तत्पुरुषेभ्यो दद्यात् पश्चिमतस्तथा सोमाय सोमपुरुषेभ्य उदग्ध दद्यादनन्तरं ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषोभ्यो मध्ये दद्यात् तथैव च आकाशे च तथा चोर्ध्वे स्थण्डिलाय क्षितौ तथा दिवा दिवाचरेभ्यश्च रात्रौ रात्रिचरेषु च बलिं बहिस्तथा दद्यात् सायं प्रातस्तु प्रत्यहं पिण्डे निर्वपणं कुर्यात् ततः सायं नाकारयेत पित्रे तु प्रथमं दद्यात् तत्पित्रे तदनन्तरम् अप्रपीतामहाय तन्मात्रे पितृमात्रे ततोर्पयेत् तन्मात्रे दक्षिणाग्रेषु कुशेष्वेवं जपेत् पितरन् इन्द्रवारुणा वायव्याः याम्या वा नैऋताश्च ये ते काकः प्रतिगृह्णन्तु इमं पिण्डं मयोद्वतं काकपिण्डं तु मन्त्रेण सुनः पिण्डं प्रदापयेत् विवस्वतः कुले जातौ द्वौ श्यामो वस विवस्वतः कुले जातौ द्वौ श्यामो सबलौ सुनो तेषां पिण्डं प्रदास्यामि पथि रक्षतु मे सदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः सौरभेयः सर्वहिता पवित्रा पापनाशना प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम् अगावस्त्रैलोक्यमातरः गोग्रासं च स्वस्तयनं कृत्वा भिक्षां प्रदापयेत अतिथीन् दीनान् पूजयित्वा गृही भुञ्जीत च स्वयं। ॐ भुवः स्वाहा, ॐ भुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ॐ देवकृतस्यै नसो वै यजनमसि स्वाहा। ॐ पितृकृतस्यै नसो वा यजमनसि स्वाहा। ॐ आत्मकृतस्यै नसो वा यजमनसि स्वाहा। ॐ मनुष्यकृतस्यै नसो वा यजनमसि स्वाहा। ॐ एनसो वै यजनमसि स्वाहा। ॐ यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चा विद्वांस्तस्य सर्वस्य नसो वै यजनमसि स्वाहा। आग्नये स्विष्टकृते स्वाहा। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ विष्णुपूजा वैश्वदेव बलिस्ते कीर्तितोऽस्मयः स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 264वां अध्याय देव पूजा वैश्वदेव बलि आदि विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम जी, अब मैं आपसे देव पूजा आदि का वर्णन कर रहा हूँ जो उत्पातों को शांत करने वाला है। मनुष्य स्नान करके आपोहिष्ठा आदि 3 मंत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्घ्य समर्पित करे। हिरण्यवर्णा आदि 3 मंत्रों से पाद्य समर्पित करना चाहिए। सम नो आप इस मंत्र से आचमन एवं इदमाप इस यजुर्वेदीय मंत्र से अभिषेक समर्पित करना चाहिए। रथे अक्षेषु एवं चस्तत्र इन 3 मंत्रों से भगवान के श्री अंग में चंदन का अनुलेपन करना चाहिए। फिर युवा सुवासा इत्यादि मंत्र से पुष्प एवं धूरसी यजुर्वेद मंत्र के अनुसार धूप समर्पित करना चाहिए। तेजोसी शुक्रमसी यह मंत्र दीप से इस मंत्र से दीप तथा दधिक्रावणो मंत्र से मधुपर्क निवेदन करना चाहिए।
हे नरश्रेष्ठ परशुराम जी, उसके बाद हिरण्यगर्भ आदि 8 ऋचाओं का पाठ करके अन्न एवं सुगंधित पेय पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान को चामर, व्यजन, पादुका, छत्र, यान एवं आसन आदि जो कुछ भी हो उसे समर्पित करना चाहिए। यह सावित्र मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से समर्पित करना चाहिए। फिर पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए और उसी से आहुति देनी चाहिए। भगवत विग्रह के अभाव में वेदिका पर स्थित जलपूर्ण कलश में अथवा नदी के तट पर अथवा कमल के पुष्प में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से उत्पातों की शांति होती है। हे परशुराम जी, काम्य बलिवैश्वदेव प्रयोग भूमिस्थ वेदी का मार्जन एवं प्रोक्षण करके उसके चारों तरफ कुश को बिछावें। फिर उस पर अग्नि को प्रदीप्त करके उसमें हवन करें। हे महाभाग परशुराम जी, मन और इंद्रियों का संयम में रखते हुए सब प्रकार की रसोई में से अग्रासन निकालकर गृहस्थ द्विज क्रमशः वासुदेव आदि के लिए आहुतियां प्रदान करे। मंत्र वाक्य इस तरह से हैं। ओम प्रभवे अव्ययाय देवाय वासुदेवाय नमः स्वाहा, अग्नये नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, मित्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, इंद्रागीभ्यां नमः स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, प्रजापतये नमः स्वाहा, अनुमत्यै नमः स्वाहा, धनवन्तरये नमः स्वाहा, वास्तुस्पतये नमः स्वाहा, देव्यै नमः स्वाहा एवं अग्नये सुष्टकृते नमः स्वाहा। इन देवताओं को उनका चतुर्थ्यंत नाम लेकर एक एक ग्रास अन्न की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद निम्नांकित विधि से बलि समर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे धर्मज्ञ परशुराम जी, पहले अग्नि दिशा से प्रारंभ करके तक्षा, उपतक्षा, अश्वा, ऊर्णा, निरुंधी, धूम्रिणिका, स्वपंती तथा मेघपत्नी इनको बलि अर्पित करना चाहिए। हे भृगुनंदन परशुराम जी, ये ही समस्त बलिभागिनी देवियों के नाम हैं। क्रमशः आग्नेय आदि दिशाओं से प्रारंभ करके इनको बलि देना चाहिए। बलि समर्पण के वाक्य इस तरह हैं। ओम तक्षाय नमः, ओम आग्नेयाय नमः, ओम उपतक्षाय नमः, ओम याम्ये नमः, ओम अश्वाभ्ये नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम ऊर्णाभ्यो नमः, वरुण्यवाम, ओम निरुंध्यै नमः, वायव्ये ओम धूम्रनीकाय नमः, उदीच्याम ओम अश्वपंत्यै नमः, ऐसन्याम ओम मेघपत्न्यै नमः, प्राच्याम। हे भार्गव, उसके बाद नंदिनी आदि शक्तियों को बलि अर्पित करना चाहिए तथा नंदिन्यै नमः, शुभगायै नमः अथवा सौभाग्याय नमः, सुमंगलाय नमः, भद्रकाल्यै नमः। इन चारों के लिए पूर्व आदि चारों दिशाओं में बलि देकर किसी भी खंभे या खांटे पर लक्ष्मी आदि के लिए बलि देना चाहिए। यथा श्रियै नमः, हिरण्यकेश्यै नमः तथा वनस्पतये नमः। द्वापर दक्षिण में धर्ममयाय नमः, वाम भाग में अधर्मयाय नमः, ग्रह के अंदर ध्रुवाय नमः, ग्रह के बाहर मृत्यवे नमः तथा जलाशय में वरुणाय नमः। इस मंत्र से बलि अर्पित करना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बलि का मतलब पशु हिंसा से नहीं है, बलि का मतलब अन्नग्रास हवन से है। ओम नमः शिवाय। फिर ग्रह के बाहर भूतेभ्यो नमः, इस मंत्र से भूत बलि देना चाहिए। ग्रह के अंदर धनदाय नमः कहकर कुबेर को बलि देना चाहिए। इसके बाद मनुष्य ग्रह के पूर्व दिशा में इंद्राय नमः, इंद्र पुरुषेभ्यो नमः, इस मंत्र से इंद्र और इंद्र के पार्षद पुरुषों को बलि अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात दक्षिण में यमाय नमः, यम पुरुषेभ्यो नमः, इस मंत्र से वरुणाय नमः,
वरुण पुरुषेभ्यो नमः इस मंत्र से पश्चिम में, सोमाय नमः सोम पुरुषोभ्यो नमः इस मंत्र से उत्तर में, ब्राह्मणे वास्तुस्पतये नमः ब्रह्म पुरुषोभ्यो नमः इस मंत्र से ग्रह के मध्य भाग में बलि समर्पित करना चाहिए। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र से ग्रह के आकाश में ऊपर की तरफ बलि अर्पित करना चाहिए। स्थंडिलाय नमः इस मंत्र से पृथ्वी पर बलि देना चाहिए। तत्पश्चात दिवाचार्यभ्यो भूतेभ्यो नमः इस मंत्र से दिन में बलि दें तथा रात्रिचार्यभ्यो भूतेभ्यो नमः इस मंत्र से रात्रि में बलि अर्पित करें। ग्रह के बाहर जो बलि दी जाती है उसको प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल देते रहना चाहिए। यदि दिन में श्राद्ध संबंधी पिंडदान किया जाए तो उस दिन सायंकाल में बलि नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पितृ श्राद्ध में दक्षिणाग्र कुशों पर पहले पिता को, फिर पितामह को और तत्पश्चात प्रापितामह को पिंड देना चाहिए। इसी तरह पहले माता को, फिर मातामही को, फिर पितामही को और फिर प्रपितामही को पिंडदान अथवा जल देना चाहिए। इस प्रकार पितृयाग करना चाहिए। बने हुए पाक में से बलि वैश्वदेव करने के बाद 5 बलियां दी जाती हैं। उनमें सर्वप्रथम गौ बलि है, परंतु यहाँ पहले काक बलि का विधान किया गया है। काक बलि जो इंद्र, वरुण, वायु, यम और निरति देवता की दिशा में रहते हैं, वे काक मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंड ग्रहण करें। इस मंत्र से काक बलि देकर निम्नांकित मंत्र से कुत्तों के लिए अन्न का ग्रास देना चाहिए। कुक्कुर बलि श्याम और सबल, काले और चितकबरे रंग वाले 2 श्वान विवस्वान के वंश में उत्पन्न हुए हैं। मैं उन दोनों के लिए पिंड संप्रदान करने जा रहा हूँ। वे लोक परलोक के मार्ग में सदा मेरी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोग्रास अर्थात गोबलि। तैलोक के जननी सुरभि पुत्री गौएं सभी का हित करने वाली होती हैं, पवित्र एवं पापों का विनाश करने वाली भी होती हैं। वे मेरे द्वारा दिए हुए ग्रास को ग्रहण करें। इस मंत्र से गौग्रास देकर स्वस्थयन करना चाहिए। फिर याचकों को भिक्षा दिलावें। उसके बाद दीन प्राणियों एवं अतिथियों का अन्न से सत्कार करके गृहस्थ स्वयं भोजन करे। ओम नमः शिवाय। अनाहिताग्नि पुरुष निम्नलिखित मंत्रों से जल में अन्न की आहुतियाँ दे। ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम देवकृतस्यै सोनवजनमसि स्वाहा, ओम पितृकृतस्यै सोवयजनमसि स्वाहा, ओम आमकृतस्यै नसोवयजनमसि स्वाहा, ओम मनुष्यकृतस्यै यशो सोवयजनमसि स्वाहा, ओम एनस एनसो वयजनमसि स्वाहा, ओम यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चा विद्वांस तस्य सर्वस्यैनसो वयजनमसि स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। यह मैंने आपसे भगवान विष्णु जी के पूजन एवं बलि वैश्य देव की पूजा का वर्णन कर दिया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 264वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते देव पूजा वैश्वदेव बलि कथनम नाम चतुष्षष्ट्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।